बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि बेटे आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब की एग्ज़ाम्स की तैयारी बेटे अच्छी हो रही होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सेकेंड ईयर की इंग्लिश का जो नावल है मिस्टर चिप्स, उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है ना बेटे, वो आज इंशाल्लाह मैं आपको विद आंसर जो है ना वो बताऊँगा। ठीक है, तो वीडियो की तफसील में जाने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आप सब लोग जो है ना वो दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए और कमेंट के अंदर आप लोग डन लिख दीजिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटे वीडियो को। ठीक है, ज़्यादा मैं लेंथी वीडियो नहीं बनाऊँगा। जस्ट मैंने ये देखें आपके सामने, मैं वर्ड बोलूँगा उसका सिनोनिम बोलूँगा। ठीक है, बाकी तीन ऑप्शंस मैं नहीं बोलूँगा, तो आप लोगों ने उनको अच्छी तरह से याद कर लेना। और जब आप वीडियो देखते जाएँ, जब वीडियो को एक के साथ देख लें, उसका स्क्रीनशॉट ले लें, पास सेव कर लें। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलते जाएं, देखते जाएं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट, लेकिन इनको याद कीजिएगा, इनकी पहचान कीजिएगा, इनका मायने भी याद रखिएगा, ताकि अगर उसी से रिलेटेड कोई लफ्ज़ आए तो आपके लिए परेशानी जो है वो नहीं बने। ठीक है जी, तो सबसे पहला सिनोनिम है जी आपके पास, सबसे पहला वर्ड है प्रीलिमिनरी। प्रीलिमिनरी का मतलब होता है बेटे इंट्रोडक्टरी। ठीक है, तारुफी। फाउंडेशन, फाउंडेशन का लफ्ज़ी मैंने होता है बेटे बुनियाद। ठीक है, तो इसका मतलब इंस्टीट्यूट। उसके बाद बेटे वाइब्ड, तो वाइब्ड का मतलब होता है वाजिया। ठीक है, नज़र आने वाली, क्लियर। उसके बाद चुबी, चुबी कहते हैं बेटे प्लम्प को। रैग्ड, एंशियस एंड टायर्ड, रिलायबल, डिपेंडेबल। ठीक है, अगली कहते हैं बकवास को, गंदे को, तो इसका सिनोनिम होगा डर्टी। ठीक है, फिर अगेन अगली आ गया। तो इसमें से आप देखें चार ऑप्शंस आपके पास लिखी हुई हैं, चारों में से आपको जो सूटेबल लगती है, मुझे रफ़ लगी तो मैंने रफ़ के ऊपर ओके कर दिया। ठीक है, वैसे इसका रफ़ ही है। उसके बाद फादरली, फादरली का मतलब होता है काइंड, रहम दिल। ठीक है, तो इसका काइंड आ जाएगा। उसके बाद एनोडोमिनी, एनोडोमिनी का मतलब होता है ओल्ड एज। ठीक है जी। मॉब, मॉब का सिनोनिम होता है क्राउड। उसके बाद ड्विंडल्ड, ड्विंडल्ड का सिनोनिम होता है डिक्लाइन। उसके बाद एपीलॉग, एपीलॉग का मतलब होता है नतीजा, कंक्लूजन। ठीक है, उसके बाद एवेंचुअली, आखिरकार, इसका सिनोनिम होगा फाइनली। ठीक है, बाल्ड, बाल्ड कहते हैं बेटे गंजे को, गंजे को कहते हैं। ठीक है, बाल्ड, BALD, बाल्ड। ठीक है जी, तो इसका सिनोनिम होगा हेयरलेस। ठीक है, सुफिशेंट, सुफिशेंट का मतलब होता है काफ़ी। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या होगा बेटे इनफ। ठीक है, उसके बाद प्लेसिड, प्लेसिड का मतलब होता है सुकून। ठीक है, प्लेस जो है ना प्लेयर से निकला हुआ है। ठीक है, प्लीज से निकला हुआ है, तो इसका सिनोनिम आपके पास काम होगा। उसके बाद बेटे स्प्रेन, स्प्रेन का मतलब होता है शराबूर होना, भीग जाना, तो इसका मतलब है रेंच। ठीक है, इसको हमने रेंच पढ़ना है। नेक्स्ट है जी हेवन, तो हेवन एक होता है HEAVEN। ठीक है, वो जन्नत होता है, और ये जो HAVEN होता है इसका मतलब शेल्टर होता है। ठीक है जी, यानी पनाहगाह। उसके बाद रेडिकल, तो रेडिकल का सिनोनिम होगा रेवोल्यूशनरी। उसके बाद कंक्योर्ड, कंक्योर्ड का मतलब होता है फतह हासिल करना, जीतना। ठीक है, तो इसका फोन होगा। उसके बाद वैग्यू, तो वैग्यू का मतलब होता है अनक्लियर। उसके बाद कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है मुखालफत या जो है ना वो ऑपोजिट। ठीक है, तो इसका अपोज होगा। नेक्स्ट है जी ट्रिम्फ, ट्रिम्फ का मतलब होता है खुशी वाला। ठीक है, ऐसी चीज़ जो जो सुकून दे, ऐसी कामयाबी जो सुकून दे, तो जॉयफुल। रैलिश, रैलिश का सिनोनिम होता है डिलाइट। आर्टिक्यूलेट, आर्टिक्यूलेट का मतलब होता है कम्युनिकेटिव। ठीक है जी, आर्टिक्यूलेट अगेन ओपन माइंडेड। उसके बाद ट्राइबल, तो ट्राइबल का होता है लिटल, छोटा। डीजी, डीजी का मतलब होता है पजल्ड। ठीक है, हेलोगेंस, हेलोगेंस बेटे डफियंस को कहते हैं, इसका सिनोनिम रफियंस आएगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी वोल्ट फेस, वोल्ट फेस का मतलब होता है कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन। ठीक है, एक अलहदा ही अंदाज के अंदर मशवरा देना। ठीक है, अस्टोनिशिंग, अस्टोनिशिंग का मतलब होता है हैरान कुन, वंडरफुल। उसके बाद एनीडोट्स, एनीडोट्स का मतलब होता है जो छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं ना, छोटी छोटी कहानियाँ, उसको हम कहते हैं। उसके बाद कंडोलेसेंस, कंडोलेसेंस का मतलब होता है सिंपथीज। ठीक है, हमदर्दी। उसके बाद लेनेंसी, लेनेंसी का मतलब होता है बेटे मर्सी, रहम। डायनेस्टी, लाइन को कहते हैं। उसके बाद डेजल्ट्री, डेजल्ट्री कहते हैं बेटे, इसका जो सिनोनिम होगा वो हैफाजर्ड होगा। नेक्स्ट है जी अडामेंट, अडामेंट का जो सिनोनिम होता है बेटे वो स्टब बोर्न होता है। उसके बाद टेम है, तो टेम का जो सिनोनिम होता है बेटे वो डल होता है। उसके बाद कोकशोर, तो कोकशोर का सिनोनिम होता है ओवर कॉन्फिडेंस। होस्ट,
होस्ट का मतलब होता है सीन, ठीक है। वैसे इसका लफ्ज़ी मैंने मेज़बान होता है, तो यहाँ पर अब जो है ना सीन क्रिएट करने वाला, जो सीन बनाने वाला या सीन के अंदर नज़र आने वाला, ठीक है, सारा मैनेज करने वाला। उसके बाद कंटेमिनेट, कंटेमिनेट का सिनोनिम होता है बेटे स्पॉइल। रिजिड कहते हैं सख्ती को, तो इसका सिनोनिम होगा हार्ड, ठीक है। फिर सिनोनिम आ गया रिजिड का, तो इसका मतलब स्टम्स, ठीक है। स्टम आपने बायोलॉजी के टर्म के अंदर, अगर आप साइंस स्टूडेंट्स हैं तो स्टम के बारे में आपने पढ़ा होगा। तनाव को कहते हैं, सख्ती को कहते हैं, ठीक है, जो सख्त जो है ना जड़ होती है। प्लीड, प्लीड का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, ठीक है, दरख्वास्त करना। क्वेयर, क्वेयर का मतलब होता है अजीबो गरीब, ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या होगा बेटे, ऑड, ठीक है। उसके बाद कंडोलेंस, कंडोलेंस का जो है ना वो लफ्ज़ी मैंने अभी हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है, उसका मतलब होता है हमदर्दी, ठीक है। उसके बाद इसका सिनोनिम होगा कमाइसरेशंस, ठीक है, कमाइसरेशंस। उसके बाद नेक्स्ट है जी नोडिड, नोडिड का मतलब होता है नाम में सर हिलाना, ठीक है, शुक हिज हेड, हेड। उसके बाद ब्रेवमेंट, ब्रेवमेंट का मतलब होता है मौत। उसके बाद बीगल्ड, बीगल्ड का मतलब होता है धोखा देना, ठीक है। इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब होता है छोटे बच्चे को इन्फेंट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी समंड, समंड कहते हैं सेंट फॉर, सिनोनिम इसका। उसके बाद पॉन्टिफिकल, पॉन्टिफिकल का मतलब होता है बेटे कॉन्फिडेंट, एतमाद, ठीक है, तो इसका सिनोनिम आएगा कॉन्फिडेंट, ठीक है। रदलेस, रदलेस कहते हैं बेटे क्रूल को, जालिम को। रदलेस, मर्सीलेस, ठीक है। स्लैक, स्लैक कहते हैं बेटे केयरलेस को। फिर उसके बाद स्लैक है, तो स्लैक बेटे कहते हैं स्लो को, ठीक है। उसके बाद स्लोम वैली, स्लोम वैली का मतलब होता है अनटिडी। उसके बाद अब्रप्टली, अब्रप्टली कहते हैं बेटे अचानक को, तो इसका सिनोनिम होगा सडनली, ठीक है। उसके बाद फ्लेम्ड, फ्लेम्ड का मतलब होता है आग बगोला हो जाना, एंगर्ड गुस्सा आ जाना, ठीक है, गुस्सा आ जाना। एनविसेज्ड, एनविसेज्ड का मतलब होता है इमेजेंड, ठीक है। उसके बाद वेटरन, वेटरन कहते हैं बेटे ओल्ड मास्टर को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, ठीक है, ये लाजमी तौर पर याद कर लीजिएगा। उसके बाद वेटरन एक्सपीरियंस पर्सन, ठीक है, रिकाउंटेड, टोल्ड बताना, ठीक है। उसके बाद टेंजिबल, टेंजिबल का मतलब होता है जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। सॉलिड इसका सिनोनिम होगा, ठीक है। उसके बाद वेटरन, वेटरन अभी हमने ऊपर भी दो इसके पढ़े, अगेन एक्सपर्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद गवर्नर, गवर्नर कहते हैं कॉलोनियल्स को, ठीक है, जो बड़े लोग होते हैं, ठीक है। और मिस्टर चिप्स के अंदर आपको पता ना, जब उसकी वो शिकायत लगाता है तो देन वो जो कलोनर्स होते हैं, गवर्नर्स होते हैं, वो आके मिस्टर चिप्स से जो है ना सारी सफाई उसको जो है ना वो उसे जो उस वक्त का हेडमास्टर होता है उससे आके सारी बातचीत करता है, तो ये वहाँ पर लफ्ज़ यूज़ हुआ है गवर्नर, ठीक है। नेक्स्ट है जी उसके बाद स्वालोड, स्वालोड बेटे कहते हैं डिसेप्शन को। अपरोरिश, अपरोरिश कहते हैं आवाज़ को, ठीक है, नॉइजी। उसके बाद टम्पटेरियस, टम्पटेरियस का मतलब होता है लाउड, ठीक है। फिर से टम्पटेरियस, नॉइजी। प्लेंटी, प्लेंटी का मतलब होता है कसीर तादाद के अंदर, अलॉट। उसके बाद कैस्ट्रोफग्राफी या कटास्ट्रॉफिक, ठीक है, कटास्ट्रॉफिक का मतलब होता है डिवास्टेटिंग, तबाहकुन, ठीक है, जो है ना कटास्ट्रॉफिक, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव, तबाहकुन। उसके बाद कंसील, कंसील का मतलब होता है छुपाना, हाइड, ठीक है जी। ये आपके 75 जो है ना वो सिनोनिम्स हो गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कौन सा लफ्ज़ है। हाइस्ट्रिकल, हाइस्ट्रिकल का सिनोनिम होता है मैड, ठीक है। ट्रेजिकली, ट्रेजिकली का मतलब होता है स्ट्रेंजली, ठीक है। टैक्सिंग, टायरिंग। उसके बाद फ्रेंटिक, मैड को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यार्न, यार्न कहते हैं बेटे स्टोरी को। फोगी कहते हैं माइस्टी को। और डैम्प का सिनोनिम होता है बेटे कोल्ड। चिल का सिनोनिम होता है बेटे कोल्ड। लीजेंड का सिनोनिम होता है फेमस पर्सन। उसके बाद क्वाइटली का सिनोनिम होता है साइलेंटली। अप्रोर का मतलब होता है तवज्जो और इसका सिनोनिम होता है बेटे अटेंशन, ठीक है। रिज्यूमी, रिज्यूमी का मतलब होता है दोबारा काम जारी करना, ठीक है, इसको कैरी आउट। उसके बाद डायला टोर्निनेस, ठीक है, इसका होगा स्लोनेस। उसके बाद अनएम्पायर्ड, अनएम्पायर्ड का मतलब होता है अनडैमेज्ड। पोस्ट वार, पोस्ट वार कहते हैं आफ्टर वार को, ठीक है। ट्वेलाइट, डक को कहते हैं। एग्जॉस्टेड, टायर्ड को कहते हैं। अनकाउंटर्स, ठीक है, फ्लाइट्स को कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी रेचुलिस्टिक, रेचुलिस्टिक का मतलब होता है टिपिकल। उसके बाद पाल्पिटेटिंग, पाल्पिटेटिंग का मतलब होता है सिनोनिम होता है हॉइस्ट। चकल, चकल कहते हैं बेटे लिस्प को। स्टॉपिंग, बेंडिंग को कहते हैं। मरमर्ड, विस्पर्ड को कहते हैं। और कॉरस कहते हैं सिंगर्स को, ठीक है जी। ये बेटे मैंने आपके साथ तकरीबन 99 जो है वो सिनोनिम्स मिस्टर चिप्स के जो है ना वो शेयर किए हैं, ठीक है।
होप्स हो कि आपने इन सब को जो है ना वो अच्छी तरह से देख लिया होगा। अब इनको अच्छी तरह से याद भी कर लें, ठीक है, बिकॉज़ के कल आपको पता है भी आपके पास टाइम है, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से जो है ना वो तैयार लाजमी तौर पर कर लें। सो डियर स्टूडेंट्स, होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, और इनको याद कर लीजिएगा, सिर्फ वीडियो की समझ के इसको देखना नहीं है, याद करना है, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।